तुला राशि वालों, आप लिख कर ले लो, ये 6 महीने आपको बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करवाने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, आप ये 6 महीनों को भूल जाइएगा। जो जनवरी से लेकर जून तक अवगत आपका समय बीता है, उसे आप भूलकर अवगत आने वाला समय यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर का महीना आपके लिए यह 4 ग्रह बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर आ रहे हैं। आपका धन, परिवार में एक कोई नया कार्य करवाने वाले हैं। आपकी नौकरी और कैरियर में पद उन्नति के संकेत देंगे गुरु बृहस्पति। राहु और केतु का ग्रह ट्रांजैक्ट होना यानी कि धन भाव को बढ़ाना, साथ में शनि प्रशासनिक न्याय क्षेत्र और किसी बड़े कर्ज से आपको निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये ग्रह एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 10 दिन में नहीं, 1 महीने में भी नहीं, यह कोई ग्रह जो है 22 महीने, कोई ग्रह 18 महीने, कोई महीने 13 महीने का समय लगाते हैं अपना राशि परिवर्तन करने। वही समय आ गया है कि जुलाई से लेकर और दिसंबर के महीने में ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं जो व्यक्ति की दिशा निर्धारित करते हैं। आपके जीवन में आपको क्या प्राप्त होगा, गुरु, शनि, केतु, राहु ही यह आपको बताते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक के महीने में राहु की पोजीशन तुला यानी कि लिब्रा राशि वालों के लिए क्या रहने वाली है। शनि आपको क्या मार्गदर्शन देने वाले हैं। राहु और केतु जो कि धन भाव के सूचक हैं, आपके 5वें घर में बैठे हैं। अब इनकी पोजीशन क्या होने वाली है और आपको क्या लाभ के संकेत मिलने वाले हैं। परिवार सुख है या परिवार में कोई बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। लव लाइफ हो या अरेंज लाइफ, क्या इसमें अब शुभ संकेत मिलने वाले हैं। घर में कोई नन्ना मुन्ना मेहमान के आने का शुभ संकेत मिल रहा है या कोई बड़ी उपलब्धि इस महीनों में आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो जानते हैं इन ग्रहों के ट्रांजैक्ट होने से आपको क्या क्या लाभ मिलता है। मैं डेट बाय डेट आपको नोट करवाऊंगा, इन्हें आप नोट भी कर सकते हैं। जब भी आपको जरूरत पड़े इन तारीखों को निकालिएगा और अपने लगन चार्ट से मैच करिएगा। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आप अपना लगन चार्ट निकालिएगा। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ मालूम है, आपको अपना समय और स्थान मालूम है, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपना लगन चार्ट निकाल लीजिएगा। तुला राशि वाले, अब समझिएगा आपके हिसाब से अब आने वाला समय क्या रहने वाला है। धैर्यपूर्वक बने रहिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो पूरा वीडियो यहां से वॉच करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, क्योंकि तभी तो आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और नहीं आ रहा है तो आप जा सकते हैं, वीडियो को यहीं छोड़कर जा सकते हैं, और भी कई और वीडियो है उनको देख सकते हैं। अगर आपको अपने बारे में जानकारी चाहिए है, आने वाले समय के बारे में जानकारी चाहिए है, तो निश्चित तौर से इस वीडियो को थोड़ा भी स्क्रिप्ट ना करें और समझें। शुरुआत करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल, जहां पर आपको राशियों के बारे में, ग्रह नक्षत्रों के बारे में आपको विधिवत जानकारी दी जाती है। मैं आपको ऐसे ही नहीं, नक्षत्रों के साथ में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, आपका जीवन है, आपकी राशि है, अगर नक्षत्रों के हिसाब से निकाल के आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, उस पर देखना बेहद ही जरूरी होती है। ग्रहों के साथ साथ नक्षत्रों पर भी नजर रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे अभी शनि रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं और गुरु का पुनर्वासु नक्षत्र से या पुष्प नक्षत्र में जाना हो रहा है, जो है केतु मघा नक्षत्र में और राहु शतभिषा नक्षत्र में हो रहा, इनका जाना हो रहा है। ये अवगत चल रहे हैं, लेकिन अवगत समय में इनके यह परिवर्तन आपको क्या लाभ देंगे। पहले तो आप ये देखिएगा कि आपका अगर जन्म रेवती नक्षत्र में है, स्वाति नक्षत्र में है, मघा नक्षत्र में है या पुनर्वासु नक्षत्र में है, मघा के बाद पुनर्वासु नक्षत्र में है या अनुराधा नक्षत्र में है, आपके लिए यह उत्तम समय रहेगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शुक्र है। आपकी राशि तुला राशि, लिब्रा राशि का स्वामी शुक्र है, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट दिलाता है। कहने का मतलब है कि आपकी राशि का स्वामी अभी प्रेजेंट टाइम में शुक्र के साथ में गोचर कर रहा है, लेकिन 3 महीने बाद, मतलब आप आने वाले से 3 महीनों में जैसे ही ये उच्च स्थान पर जाएंगे, स्वराशि जाएंगे, आपके धन आने के संकेत बढ़ेंगे। तो शुरुआत करें, यहां करते हैं शनि के। देखिए, शनि वक्री होने जा रहे हैं 26 जुलाई 2026 को। शनि वक्री होंगे और शनि वक्री होने से इनका प्रभाव क्या पड़ेगा आपकी राशि में। शनि कहां बैठे हैं? आपकी कुंडली के 6वें भाव में बैठे हैं। 6वां घर क्या होता है? रोग और ऋण का घर होता है। रोग और ऋण, तो आपके ऊपर जो रोग और ऋण बना हुआ है, आपने किसी से पैसा ले रखा है या कर्ज बढ़ता जा रहा है,
वही कर्ज की सीमाओं को कम करने के लिए शनि की दिशाओं का काम होगा। कैसे? शनि 26 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और वक्री होकर एक दृष्टि आपके 60वें घर पर डालेंगे और एक दृष्टि राहु के घर पर डालेंगे। मेरी बात को समझना, मैं बड़ी गौर से, यहां वक्री होकर एक दृष्टि आपके 60वें घर यानी कि पत्नी का, पार्टनरशिप का घर है और एक दृष्टि डालेंगे राहु के ऊपर। ये वक्री हो जाएंगे 26 जुलाई को। तो यहां 26 जुलाई को जैसे ये वक्रियों की दिशा चलेंगे तो शनि कुंडली में सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, लेकिन वक्री में, इनकी अतिचारी में इनकी गति बढ़ जाती है और इनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे निकलते हैं। पहले बात करते हैं आपके तुला लगन पर। यहां मंगल का घर है, शनि की दृष्टि मंगल पर पड़े तो यह भूमि के लिए बड़ा उत्तम रहेगा। पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं बड़ा उत्तम रहेगा। पार्टनरशिप से जुड़े कामों में थोड़ा आप पेपर वर्क जरूर देखिएगा, पेपर वर्क को बड़ा सावधानी पूर्वक देखिएगा, नहीं तो शनि मंगल का यहां फिर मतभेद बढ़ जाएगा। पत्नी के लिए यहां सही नहीं रहेगा, मैं साफ साफ कह रहा हूं, पत्नी के लिए यहां सही नहीं रहेगा। स्वास्थ्य में कुछ कमी आ सकती है, स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 7वें घर पर पड़ रही है। स्वास्थ्य में दिक्कत आने से मतभेद का कारण भी बन सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी दूरियां भी हो सकती हैं, चाहे आपकी लव लाइफ हो या अरेंज लाइफ हो। 26 जुलाई से यह शनि आपको संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अभी रेवती नक्षत्र में ही है, 2 जुलाई से 26 जुलाई को यह वक्री हो जाएंगे, तो इनका लंबा समय है। ये अपनी राशि परिवर्तन तो 2 जून 2027 में करेंगे, लेकिन अभी यह वक्री की दिशा में चलेंगे। तो इस समय आपको इन चीजों पर विशेषकर ध्यान रखना है, अपनी वाणी पर या अपनी पत्नी के स्वास्थ्य पर या अपनी लव लाइफ को संभालने की जरूरत है। अब यहां देखा जाए तो राहु पर दृष्टि डालने पर राहु यहां आपको अच्छे लाभ देगा, क्योंकि दोनों ग्रह क्या है, शनि और राहु दोनों मित्र हैं और दोनों एक ही दृष्टि से एक ही तरीके से काम करते हैं। यह वायु तत्व के ग्रह हैं दोनों, शनि भी वायु तत्व का है और राहु भी वायु तत्व का है। ये दोनों की दृष्टि आपके अचानक धन लाभ को बढ़ाएगी। कैसे? 5वां घर अचानक धन लाभ का हो, सडनली जो लाभ होता है आपको वो 5वां घर ही कुंडली का होता है। 5वें घर में राहु का बैठना, ऊपर से शनि की दृष्टि बन रहा, तो आपको अचानक धन लाभ, चाहे वो जुआ सट्टा लॉटरी के हिसाब से ही मिल सकता है। गड़ा हुआ धन आपको प्राप्त होने के भी योग बनेंगे। अगर आपकी कुंडली में गड़ा हुआ धन का योग बन रहा है तो यह पीरियड रहेगा कि शनि जहां आपके 26 जुलाई को वक्री होने जा रहे हैं, तो यह योग आपको बन रहा है। अब आप देख लीजिएगा, अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या उसी में जॉब करते हैं या पैसा निवेश करते हैं तो यह समय सही रहेगा, लेकिन सावधानी ये बरतनी होगी कि आपको अपने हिसाब से अधिक, मतलब क्षमता के अनुसार अधिक नहीं जाना है, एक लिमिट सीमा लगाना, क्योंकि शनि की दृष्टि है। अब इसके बाद चलते हैं गुरु बृहस्पति पर। यह सबसे बड़ा संकेत है कि गुरु बृहस्पति अब आपके 4 जुलाई को पुष्प नक्षत्र में जाएंगे, फिर 19 जुलाई को पुष्प नक्षत्र में जाएंगे, लेकिन इनका एक समय आएगा 31 अक्टूबर 2026 को और यह आपके 5वें घर में चढ़ जाएंगे, कुंडली के 4थे घर से 5वें घर में। तो यह आपके लिए अभी गुरु का अक्टूबर तक बहुत अच्छे मौका है, करियर में अच्छे लाभ मिलेंगे। जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, युवा साथी है, तो जॉब पे बहुत अच्छे संकेत दे रहा है, क्योंकि गुरु ज्ञान धर्म भाग्य का देवता है। राजनीतिक क्षेत्र में भी लाभ के संकेत देता है गुरु। तो गुरु जो अगर तुला राशि है तो आपके लिए 31 अक्टूबर का समय बड़ा ही लाभकारी रहेगा। 31 अक्टूबर को गुरु बृहस्पति अतिचारी होकर अपनी राशि बदलेंगे और 31 अक्टूबर को यह केतु के साथ में केतु के घर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, 31 अक्टूबर को तो यहां केतु और राहु एक हो जाएंगे। तो केतु भी धर्म का देवता है और गुरु भी धर्म का देवता है। दोनों ग्रह एक साथ मिलने में भाग्य में बड़ी बढ़ोतरी होगी। आपके जो काम रुके हुए थे, रियल एस्टेट से लेकर प्रॉपर्टी से लेकर धन योग के रुके हुए कार्य, वो यहां दोनों ग्रह करवाएंगे। लेकिन यहां ये समय भी आपको अच्छा है, क्योंकि यहां 6 डिग्री पर गुरु आ चुके हैं और गुरु 6 डिग्री पर आने का मतलब हो गया कि आपके लिए शुभ संकेत दे रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण राहु और केतु पर। देखिए, राहु और केतु आपके जो ग्रह परिवर्तन करेंगे वो साल के अंतिम में जाएंगे। साल का अंतिम महीना होगा, कब होगा? राहु बदलेंगे 5 दिसंबर 2026 को अपनी राशि परिवर्तन कर जाएंगे
और आपके सुख भाव में आ जाएंगे, इनकी 4th हाउस में। क्योंकि राहु हरदम पीछे चलता है, अपनी एक दृष्टि से पीछे को चलता है। हर ग्रह आगे को आते हैं, ये पीछे को जाता है, इसका उल्टा प्रभाव है। ये ऊपर की ओर चलता है, ये सब ग्रह इधर को आएंगे, घूमकर आएंगे, ये ऊपर को जाएगा, इस तरीके से। तो राहु जब जैसे ही अपनी मायावी दृष्टियां बदलेगा, आपको अचानक धन लाभ मिलेंगे। लेकिन यहां एक चीज मैं और जोड़ दूं, थोड़ा मानसिक संतुलन आपका बिगड़ जाएगा, परिवार में ग्रह क्लेश की संभावना बढ़ेगी, यात्राएं होगी, लेकिन यात्राओं पर भी सावधानी बरतने की जरूरत है। कोई भी कार्य करने से पहले थोड़ा सोच विचार कर ले। माता पिता का सपोर्ट जरूर चाहिए होगा, माता पिता को अपने कार्य में इन्वॉल्व करें, उनकी आशीर्वाद जरूर लें। क्योंकि राहु जब आपके जो है 4th हाउस में जा रहा है, तो केतु भी जो है आपके 10वें घर में आएगा 5 दिसंबर को। तो यहां जो परिवर्तन होना आपके लिए लाभकारी रहेगा, आपके लिए सुखकारी रहेगा। लेकिन परिवार में कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिससे परिवार वालों को कष्ट हो। मतलब अपनी वाणी, अपनी बुद्धि, या कोई ऐसा, अगर आप लेन देन कर रहे हैं, लेन देन करते समय भी कागज कार्रवाई जरूर करें और मंत्रों का जाप करें। किस मंत्र का जाप करना चाहिए आप लोगों को, मैं आपको बताता हूं कि विष्णु सहस्त्र नाम आपके लिए अति उत्तम रहेगा। साथ में अगर आप गजेंद्र स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं तो बड़ा ही कारगर रहेगा। हो सके तो वैसे तो लक्ष्मी नारायण की आपको पूजा करना चाहिए, लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। बहुत छोटा सा मंत्र है, उनको मंत्रों का जाप करिएगा, आपका भाग्य का दरवाजा खुलेगा और बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। जीवन में खुशियां ही खुशियां प्राप्त होगी। कहने का मतलब है कि अभी आपके ऊपर कोई शनि का प्रभाव भी नहीं है। इस समय जितना है जीवन का आनंद लें, संघर्ष मिल रहा है, उस संघर्ष को, चुनौतियों को एक सफलता के रूप में बदलने की कोशिश करें। इन मंत्रों का जाप करें, जीवन आपका आनंददायक रहेगा, सफलता आपको प्राप्त होगी और हर कुछ आपको प्राप्त होगा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप अपनी कुंडली को किसी योग ब्राह्मण को एक बार जरूर दिखवाइएगा। आपकी कुंडली में यह मालूम चले कि आपका कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का है, कौन सा ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है, कहां आपको लाभ मिल रहा है, कहां हानि के होने के संकेत, किस जगह पर आपको किसकी पूजा करना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें कुंडली देखने के बाद ही मालूम चलता है। तो आपके पास में कोई, अगर आसपास कोई ब्राह्मण है तो अपनी कुंडली अवश्य दिखवाइएगा, अपने बारे में जानिएगा, समझिएगा। शादी कब होगी, विवाह में कब परेशानियां क्यों आ रही हैं, मांगलिक कुंडली नहीं है, काल दोष कुंडली में तो नहीं है, ये चीजें आप जरूर दिखवाइएगा। दोस्तों, अगर आप मुझे अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप पर ही कॉल करिएगा, डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, क्योंकि थोड़ा मुझे परेशानियां होती हैं और दिक्कतें भी आती हैं। तो दोस्तों, अब मिलते हैं बहुत जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।